मुनिश्री, आपने वैज्ञानिक नरेंद्र जी भंडारी के प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का, जैन दर्शन का विज्ञान सम्मत विवेचन प्रस्तुत किया और उनको समाधान प्रदान करने का प्रयत्न किया। मैं अध्यात्म जैन दर्शन को पढ़ने वाला और उसके अनुसार कुछ क्रियाएं और अनुसरण करने वाला, आज के वैज्ञानिक प्रभाव के तहत कुछ प्रश्न जो मन में उठते हैं उनके समाधान के लिए भी आपसे निवेदन करता हूं, आप समाधान प्रस्तुत करेंगे। मैं अपनी बात आपके अंतिम मृत्यु के विवेचन के साथ ही प्रारंभ करना चाहूँगा। आपने फरमाया कि मृत्यु के पश्चात अचेतन शरीर बन जाता है। जीवित अवस्था में आत्म प्रदेश पूरे शरीर में फैले हुए रहते हैं। आजकल जो प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण की जो बात होती है, मृत्यु के पश्चात एक अंग को दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। तो उस प्रत्यारोपित अंग के अंदर किस व्यक्ति के आत्म प्रदेश रहते हैं और उसमें जैन दर्शन की क्या विवेचना है, क्या दृष्टिकोण? अब जो आपने बात कही है प्रत्यारोपण की, तो ये तो बहुत सीधा है। जिस व्यक्ति का अंग निकाला गया है, उस व्यक्ति का वो अंग उस व्यक्ति के शरीर में जब तक आत्मा थी या आत्मा है, तब तक उसके अंग में अपनी आत्मा, उसके प्रदेश उसके अंदर रहते हैं। अब उस अंग को निकाल लिया अंदर से, हृदय को, किडनी को, तो क्या होगा? उसकी जो आत्मा के प्रदेश हैं वो अपने शरीर के अंदर संकुचित होकर के रह जाएंगे और उतना भाग जो है वो उस आत्म प्रदेश से खाली हो जाएगा। और सर्जरी के द्वारा आपने अब जो निकाला है वो पुद्गल है, उसमें कोई आत्म प्रदेश नहीं है, वो केवल पुद्गल मैटर है, मटेरियल ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा? अब उसको लेकर के आपने आरोपित किया एक दूसरे प्राणी को उसके, और उस प्राणी में जो आरोपित आप जब करेंगे तो पहले वो शरीर जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। औदारिक शरीर जिसको हम कहते हैं, उसमें ये एक्सेप्टेबिलिटी का एक गुण है। इसके कारण से जो दूसरे पुद्गल भी आए उसको भी वो धीरे धीरे एडॉप्ट करे। जो उसके साथ, शरीर के साथ उसके सेल और शरीर के ये जो प्रत्यारोपित अंग के सेल, उन दोनों के मेटाबॉलिज्म की क्रिया जो ही साथ में स्थापित होएगी, आत्मा के जो प्रदेश उसके शरीर में अपनी है वो भी उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे और वो एक प्रकार से उसके जीवन का, उसके शरीर का एक नियमित अंग उस रूप में बन जाएगा। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है हमें कि भाई शरीर के अंदर से अंग को निकालना और उसको दूसरे शरीर में स्थापित करना, और आत्मा जो पहले वाली है उसको उस द्वारा छोड़ना और दूसरे वाले द्वारा ग्रहण करना। ये सारा इसलिए पॉसिबल है कि आत्म प्रदेशों की संकुचितता होने की क्षमता है, स्वीकार करने की क्षमता है, छोड़ने की क्षमता है और एक्सपांड होने की क्षमता है। ये क्षमताएं, ये जो गुण है, ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रत्येक आत्मा के अंदर होती है। कंडीशन अगर अनुकूल बैठती है तो हो जाता है। अगर मान लीजिए शरीर प्रत्यारोपित किया गया और उस शरीर ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो फिर क्या होगा? तो फिर आत्म प्रदेश उसके साथ नहीं जुड़ सकते हैं और उसको हम फेल्योर कहते हैं। भाई लगाया तो सही लेकिन वर्क नहीं किया। तो इस प्रकार से इट इज वेरी इजी, क्योंकि पुद्गल और आत्मा ये दो जब जुड़े हुए हैं तो उसका मतलब होता है कि एक नई प्रक्रिया शुरू होती है, उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। केवल पुद्गल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, केवल आत्मा नहीं करेंगी, दोनों मिल करके और उस प्रक्रिया को पूर्ण